Hello everyone. Am I audible? Hello. हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर शो बातें फ्रेंचाइजी की. आई होप आप सबका वीकेंड अच्छा रहा होगा. ओके, सो आज हम शुरू करेंगे हमारे सेशन के साथ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये एक ऐसे सेशन पे हम जाने वाले हैं जो बहुत कॉमन है एंड वी नो अबाउट इट बट वी डोंट नो हाउ टू यूज़ इट. ओके, सो जैसा आप सब जानते हैं कि व्हाट्सएप मार्केटिंग जो है इट इज़ रियली ट्रेंडिंग राइट नाउ और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर मार्केटिंग जो बहुत सारे बिजनेसेस को नहीं पता है. राइट, सो आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर अक्षय से, हु इज़ द फाउंडर ऑफ कॉम्बॉट. अगर मैं कॉम्बॉट की बात करूँ तो इट इज़ अ व्हाट्सएप ऑफिशियल सोल्यूशन गिविंग कंपनी जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है अबाउट व्हाट्सएप टीम इनसाइट्स एंड व्हाट्सएप एपीआई, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, व्हाट्सएप सॉल्यूशंस, व्हाट्सएप कॉमर्स एंड everything about WhatsApp business APIs. Okay, so without wasting much time, let's invite Mr. Akshay with us and know his journey. Hello, sir. How are you? Hello, ma'am. Thank you for having me here today. Hello. Pleasure is ours, sir. Thank you so much for being here with us. Okay. So, sir, as we have limited time, हमारे पास time बहुत कम है. We have only 15 minutes. And I'm sure आपके पास बहुत सारे insights होंगे हमें देने को. So, without wasting much time, I'll skip to our Right. questions. Okay. So, my first question to you is कि अभी मैंने notice किया है कि WhatsApp पे बहुत सारे ऐसे brands हैं जिनको green Right. ticks मिल रहे हैं. Right, जो possible है with WhatsApp API only. So what is Sure. WhatsApp API? Can you guide us? So you might already be aware about two common ways to use WhatsApp. जैसे आप WhatsApp का पर्सनल ऐप फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही में आप WhatsApp का बिजनेस ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं. बट देयर इज वन मोर वे थ्रू व्हिच यू कैन एक्सेस WhatsApp, जिसे कहते हैं WhatsApp API. So basically it's a cloud-based solution by WhatsApp by Meta. And the purpose or the reason why Meta built WhatsApp API is there are two reasons. First is automations, यानी कि आप आपकी मैसेजिंग ऑटोमेट कर सकते हैं. एक एग्जांपल यूज केस है, आप जैसे ही बुक माई शो से टिकट बुक करते हैं तो आपको इंस्टेंटली व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है टिकट का. साथ ही में आप किसी भी बैंक को देखेंगे आजकल सारी बैंक्स आपको ऑफर कर रही है व्हाट्सएप बॉट बेस्ड बैंकिंग. ऑटोमेटिक Q&A सेशन चलता है, आपको स्टेटमेंट मिल जाते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज है. So first reason for WhatsApp API is automations and second reason is scaling up. आप जब आपके मोबाइल ऐप से मैसेजेस करते हैं 200-500 मैसेजेस अगर आप पर डे करेंगे तो अगर आप कंटिन्यूअसली करेंगे तो थोड़े दिन बाद आपका नंबर ही बैन हो जाएगा. बट अगर आप WhatsApp बिजनेस API की बात करें तो WhatsApp आपको अलाउ करता है डेली अनलिमिटेड यूजर्स को मैसेज भेजने की परमिशन. So there is no limit in regards of how many users you can reach, but obviously WhatsApp आपको स्पैम अलाउ नहीं करता. कुछ प्रोसेसेस है जिसे प्लेस में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए अपन अनलिमिटेड लोगों को डेली मैसेजेस भेज सकते हैं. अब जो ग्रीन टिक का केस है, सो वंस कोई भी बिजनेस जब WhatsApp API यूज करता है तो उसके कुछ दिनों बाद, थोड़े से यूसेज के बाद WhatsApp अलाउ करते हैं कि आप ग्रीन टिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं. बट WhatsApp ग्रीन टिक सभी API यूजर्स को नहीं देता. उनमें से जो सिलेक्टेड रेप्यूटेड ब्रांड्स होते हैं या नोटेबल ब्रांड्स होते हैं WhatsApp उन्हें ग्रीन टिक देता है विदाउट एडिशनल चार्ज. सो अलग से कोई चार्ज नहीं. API यूजर्स कैन श्योरली अप्लाई फॉर ग्रीन टिक, बट मिलता सिर्फ नोटेबल ब्रांड्स को ही है. ओके, राइट. ओके, सो अगर आपने जैसे बात की कि WhatsApp API जो है वो हमें अलाउ करता है डिफरेंट पीपल को, एक मल्टीपल पीपल को मैसेज करने के लिए, राइट. सो हाउ इज WhatsApp API को यूज करके D2C बिजनेसेस जो होते हैं, राइट, सो हाउ कैन दे यूज दिस टू कंज्यूमर बिजनेसेस होते हैं, इनका सबसे important. So let us talk about the problems they face. So the most common problem that D2C businesses face is the higher churn rate for their customers
बिकॉज ऑफ पुअर आफ्टर सेल सपोर्ट और सर्विसेज। एंड सेकेंडली यूजर को रिमाइंड नहीं किया जाता, तो D2C ब्रांड सफर करते हैं क्योंकि यूजर सेम कैटेगरी की किसी दूसरे ब्रांड के पास इंस्टेंटली चला जाता है। तो इसके दो वेज है जिसके थ्रू, आई मीन दो यूज केसेस है जिसके थ्रू बिजनेस इस चीज से बच सकता है। पहला है वो व्हाट्सएप बॉट बना के कस्टमर सपोर्ट दे सकता है। इंडियन माइंडसेट या इंडियन कंज्यूमर आज के टाइम पे व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा एक्टिव है कंपेयर टू ईमेल, SMS और एनी अदर सोशल मीडिया चैनल। सो व्हाट्सएप पे बॉट के थ्रू अगर किसी कस्टमर को आप सपोर्ट एंड सर्विस दे दे, टिकट रिजोल्यूशन दे दे, तो फॉर श्योर आपका कस्टमर आपसे परेशान नहीं रहेगा, बहुत पॉजिटिव फीडबैक एज वेल एज पॉजिटिव रिव्यूज देगा। सेकेंडली आपके चर्न के साथ, तो सो चर्न का फर्स्ट रीजन इज डिससैटिस्फैक्शन, वो आप इससे दूर कर सकते हैं। सेकेंडली अगर आप प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस रखे तो आपका सिस्टम ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि लास्ट 30 डेज या 60 डेज में किसी कस्टमर का ऑर्डर नहीं आया है, किसी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, कोई इंक्वायरी नहीं की है, तो इन यूजर्स को आप ऑटोमेटिकली रिमाइंडर मैसेजेस, अलर्ट्स भेज सकते हैं। सो बेसिकली आपके एग्जिस्टिंग कंज्यूमर बेस से आप बिजनेस डेवलप कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ऑलवेज गोइंग टूवर्ड्स फाइंडिंग न्यू कस्टमर्स। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर आप फेसबुक एडवर्टीजमेंट या इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं या गूगल एड्स भी चला रहे हैं, तो अब आप उन यूजर्स को इंस्टेड ऑफ टेकिंग टू योर वेबसाइट, यू शुड टेक देम टू योर व्हाट्सएप वाया क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स। अब इसका बेनिफिट क्या है कि आप कस्टमर से डायरेक्टली टच में आ जाते हैं, आपके पास कस्टमर का नंबर आ गया, कस्टमर से एक रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। तो अगले 2 से 3 दिन तक आप कस्टमर को कुछ ना कुछ अपसेल करके, कुछ लर्निंग्स सेल करके, सेंड करके आप कस्टमर को कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। So this is the, I mean there are multiple ways, multiple use cases depending on the category, but एक broader perspective में customer support and trying to retain or remarketing or retargeting existing customers can be a good way for D2C brand to encash on WhatsApp automations. Okay. तो मतलब व्हाट्सएप API जो है दैट प्रोवाइड्स मेनी मच सर्विसेज और फीचर्स जो हमें अभी तक पता भी नहीं, एंड पीपल डोंट नो हाउ टू एक्चुअली यूज इट, राइट? ओके। तो सर जैसे होरेका कंपनीज होती है, राइट? सो हाउ कैन दे यूज दिस? सो होरेका इंडस्ट्री में हमने देखा है कि आफ्टर कोविड, सो ऑलमोस्ट 90% द हार्ड मेनू हैव गॉन अवे, राइट? तो अब आप किसी भी रेस्टोरेंट, कैफे या होटल में जाएंगे, आपको हमेशा एक QR कोड मिलेगा ही मिलेगा जिसे यूजर स्कैन करके मेन्यू देख सकता है। अब इसमें होरेका इंडस्ट्री में आप बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स है जो एक सिंपल QR बेस्ड मेन्यू ऑफर करते हैं, बट इसमें कुछ लूप होल्स है जो इंडस्ट्री शुड अंडरस्टैंड कि अगर यूजर को आप डायरेक्टली सिंपल मेन्यू दे देते QR कोड स्कैन पे, तो अगेन आपका यूजर के साथ कोई रिलेशनशिप तो बिल्ड ही नहीं हुआ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन यूजर था जो आके मेरा मेनू स्कैन करके गया। बेटर क्या है, आप वहां पे व्हाट्सएप मेनू रखिए, यूजर जैसे ही QR कोड स्कैन करे, आपके बिजनेस API के नंबर पे ऑटोमेटिकली मैसेज आया यूजर का, मे बी आई वांट टू सी मेनू और समथिंग लाइक दिस, ये प्री डिफाइन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप यूजर को एक वेलकम मैसेज भेज रहे हैं एज अ कैफे ओनर, एंड देन यू आर गिविंग हिम द मेनू। अब बेनिफिट क्या हुआ, आपको पता है कि कौन सा यूजर आपके कैफे पे कब आया था, पहला बेनिफिट ये हो गया। सेकेंडली यूजर का एक्चुअल व्हाट्सएप नंबर आपके पास आ गया। अब समझिए आपने यूजर को अभी मेनू दिया, यूजर ने आधे 1 घंटे में ऑर्डर किया एंड ही लेफ्ट योर रेस्टोरेंट और कैफे। अब 1-1.5 घंटे बाद यू कैन सेंड देम अ रिव्यू मैसेज, और वो रिव्यू को आप जोमेटो या मे बी गूगल रिव्यूज की तरफ लिंक कर सकते हैं अगर यूजर सेटिस्फाइड है तो। आपको बेनिफिट क्या हो गया, आपका लोकल SEO भी साथ में स्ट्रांग हो रहा है, एंड दिस डजंट कम विद एन एडिशनल कॉस्ट। जो API का बेस कॉस्ट है उसके अंदर ये सारी चीजें व्हाट्सएप ऑलरेडी अपने को ऑफर करते हैं, अपन ऑटोमेट कर सकते हैं। अब बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर समझिए यूजर 30 डेज तक आपके यहाँ पे फिर से ऑर्डर नहीं कर रहा, आपका यूजर के साथ रिलेशनशिप है क्योंकि आपके पास यूजर का एक्चुअल व्हाट्सएप नंबर एग्जिस्ट करता है, कोई OTP से वेरीफाई करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, बिकॉज ही हैज सेंट अस अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप। अब 30 डेज तक किसी ने मैसेज नहीं किया, सो यू कैन सिंपली सेंड देम अ मैसेज, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रीवियस ऑर्डर हिस्ट्री। अगर मैं कहीं पे जाके पिज्जा खा रहा हूँ, मे बी मार्गरेटा पिज्जा खा रहा हूँ, तो मेरे को नोटिफिकेशन ऐसा आ सकता है कि अक्षय wanna have a margarita pizza question mark. It can be targeted towards users previous buying history. And अगर समझिए मैंने 60 डेज तक नहीं खाया, नहीं ऑर्डर किया, नहीं विजिट किया फिर से, तो मे बी एक कूपन कोड 5 to 10% डिस्काउंट का टू ल्यूर मी बैक टू द रेस्टोरेंट। सो होरेका के केस में बिल्डिंग रिलेशनशिप्स विद द एग्जिस्टिंग यूजर बेस एज वेल एज मार्केटिंग में बहुत इफेक्टिव है व्हाट्सएप ऑटोमेशन एंड APIs।
राइट। तो मतलब व्हाट्सएप एपीआई से आप एक पर्सनल रिलेशन भी रख सकते हो अपने कस्टमर्स के साथ, Yes. विच इज रियली इम्पोर्टेंट नाउअडेज। राइट। ओके। So I think I'm done with my questions, or it was really insightful. So now we can open the floor for the audience. अगर हमारी audience को Sure, आपसे कोई question हो sure, तो, ma'am. is it fine? Okay. हमारी audience के लिए it's open. अगर आपको sir से कोई भी question करना हो, you can. Okay. So meanwhile, sir, I'll ask one more question. कि WhatsApp जो normal app होता है, right? And WhatsApp API. आपने मुझे डिफरेंस तो बहुत सारे बताए, बट देन व्हाट आर द मेजर मेजर डिफरेंसेस डिफरेंसेस? में यही होता है, देखिए नॉर्मल ऐप व्हाट्सएप ने बिजनेस स्मॉल बिजनेस यूज केस या पर्सनल यूज केस के लिए बनाया, बट यूजर ट्राई टू राइट। मिसयूज इट बाय सेंडिंग मार्केटिंग मैसेजेस, बल्क मैसेजेस, स्पैम करके। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका जो नंबर है वो बैन होना ही होना है। बट जो स्मॉल बिजनेसमैन है या मीडियम बिजनेसेस है, मीडियम एंटरप्राइजेस है, अगर व्हाट्सएप की ऑटोमेशंस को अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस इंफ्रा में यूज करे, so there are lots and lots of possibilities, I mean that can ease the way they are doing business. For example, अगर अपन ई कॉमर्स स्टोर्स की बात करें, सो व्हाट्सएप ऑटोमेशन काफी सारा ई कॉमर्स स्टोर पे भी एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल, जैसे ही कोई यूजर ऑर्डर प्लेस करता है तो आप एसएमएस तो भेज ही रहे होंगे, ईमेल भी भेज रहे होंगे कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुल है एंड स्टफ, तो आप उस चीज को व्हाट्सएप पे भेजिए। ये एक बेसिक पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या हो गया, ऑर्डर के स्टेटस के साथ आप ट्रैकिंग अपडेट्स भेज रहे, बट द बेस्ट पार्ट इज डिलीवरी के से 5 डेज बाद या 10 डेज बाद आप उन्हें एक रिव्यू का ऑटोमेटेड मैसेज भेज रहे हैं। अब वाई व्हाट्सएप अबव एसएमएस और अबव ईमेल इज हायर ओपन रेट, सेकेंडली इकोनॉमिकल, थर्डली आप व्हाट्सएप में ग्राफिकल कंटेंट भेज सकते जो आप एसएमएस में नहीं भेज सकते, ना वीडियो भेज सकते, ना पीडीएफ भेज सकते हैं। अब इसका सेकेंड यूज केस ई कॉमर्स में ये भी आ जाता है कि अगर कोई सीओडी ऑर्डर्स प्रोसेस कर रहा है तो सीओडी का कंफर्मेशन ऑटोमेटिक कर सकते हैं। सो वी हैव अ क्लाइंट, उनकी वेबसाइट पे डेली 2500 टू 3000 सीओडी ऑर्डर्स आते हैं। अब अगर आप डायरेक्टली सीओडी ऑर्डर शिप करेंगे तो चांसेस ऑफ रिटर्न इज हाई, क्योंकि यूजर से कोई सेकंड लेवल कंफर्मेशन नहीं हुआ। अब उन्होंने ऑटोमेट कैसे किया इस चीज को, एवरी टाइम अ यूजर प्लेसेस अ सीओडी ऑर्डर, ऑटोमेटिकली यूजर को व्हाट्सएप पे एक मैसेज चला जाता है कि आपने इस ऑर्डर को प्लेस किया है, काइंडली कंफर्म और कैंसिल और एडिट, तीनों ऑप्शन दिए जाते हैं। तो कुछ लोग कंफर्म कर लेते हैं, कुछ लोग कैंसिल कर देते हैं, कुछ लोग एडिट कर देते, तो हो सकता है किसी को कुछ प्लस माइनस करना हो, एड्रेस चेंज करना हो। सो दैट इज पॉसिबल अगेन ओनली यूजिंग व्हाट्सएप एपीआई, क्योंकि नॉर्मल मोबाइल ऐप से आप इन चीजों को मैन्युअली कर नहीं सकते। बेस्ट पार्ट ये कि अगर आप ऑफिशियल एपीआई यूज कर रहे हैं तो उसके साथ यू हैव ऑप्शंस ऑफ लिस्ट्स एंड बटन्स, यानी यूजर को हर चीज टाइप करके नहीं भेजनी, यूजर कैन सिलेक्ट इट वाया बटन्स। मतलब इसके बारे में वी हैव अ लॉट ऑफ वीडियो ट्यूटोरियल्स एज वेल एज वी हैव डेली ट्रेनिंग्स, इसके थ्रू कस्टमर गाइड हो सकता है, बिजनेस गाइड हो सकता है कि हाउ दे हैव टू यूज व्हाट्सएप एपीआई इफेक्टिवली। बट अगेन ईच इंडस्ट्री हैज डिफरेंट यूज केसेस, मोर ऑफ आई मीन डे टू डे ऑपरेशन से लेके मल्टीलिंगुअल बॉट से लेके देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। ट्रू। तो मतलब हम उन्हें गाइडेंस भी देते हैं, नॉट जस्ट द ऐप, बट देन वी आल्सो गिव देम द राइट। कि आपको एग्जैक्टली कैसे यूज करना है। राइट। तो वी हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस कि हाउ डज दिस व्हाट्सएप एपीआई वर्क जो आपने एक्सप्लेन किया हमें, एंड हाउ मच इज द कॉस्ट? इज इट वेरी कॉस्टली या Right. इट So, इज I mean, अफोर्डेबल again, फॉर बिजनेसेस? like any other service, WhatsApp APIs भी बहुत सारी प्राइस रेंजेस में अवेलेबल है, but the best part is we at Combot, in collaboration with Meta, have made it quite economical. Start somewhere around just 500 rupees a month, which is way economical than any other enterprise. And यानी कोई भी business अगर 500 रुपए spend करता है महीने के, they can start using WhatsApp APIs. And the best part is अगर possibility होती है, I mean if the brand is notable, they might also get a green tick. तो ये नोटेबिलिटी फैक्टर ये एंड यूजर के लिए काफी इफेक्टिव हो जाता है कि वी आर अ रेप्यूटेड ब्रांड और वी आर अ ट्रस्टेबल ब्रांड, ये शो हो जाता है एक पर्टिकुलर बिजनेस की तरफ से। ट्रू। तो अगर हम मतलब इट इज क्वाइट इकोनॉमिकल एंड पीपल कैन अफोर्ड इट, राइट? और ये जो ग्रीन टेक वाला थिंग है वो कौन डिसाइड करता है? इज इट मतलब कौन से बेसिस पे जाते हैं कि इज इट तो देखिए नोटिसेबल और या नहीं है? सो Which मेटा के brand अपना कैसे? एक एल्गोरिदम है, अपना एक सिस्टम है जिसके थ्रू वो फाइंड आउट करते हैं कि कोई ब्रांड नोटेबल है या नहीं है। बट मोर और लेस इट इज समथिंग लाइक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स पे आपके ब्रांड की क्या प्रेजेंस है,
कोई आर्टिकल्स है या नहीं है, साथ ही में आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे कितना कॉन्वर्जेशन है, बिकॉज दीज आर फ्यू वेज जिसके थ्रू मेटा आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका ब्रांड कितना स्ट्रांग है। तो कुछ 2 से 3 स्मॉल फैक्टर्स है, अगर वो फुलफिल हो जाते हैं तो ग्रीन टिक मिलना भी काफी इजी है। बट अगेन नो वन कैन अश्योर इट, बट ऑब्वियसली देयर इज अ प्रोसेस टू इट वैसे। Right. तो उसके लिए भी मतलब एक सोशल मीडिया प्रेजेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अ गुड यस, कन्वर्सेशन और एंगेजमेंट के साथ। ओके, सो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, आपने बहुत इंसाइट्स दिए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर थैंक जॉइनिंग एंड you आई ma'am, होप thank आई you सी for यू having सून me here, अगेन। and thanks everyone to be a delightful audience. Thank you. थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सबने सेशन एंजॉय किया होगा। हमें कितना कुछ जानने मिला है कि बिजनेस सिर्फ ऑफलाइन नहीं होता है। वी हैव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल्सो व्हाट्सएप एपीआई इज अ डिफरेंट वे एंड एन इम्पॉर्टेंट वे एंड पोटेंशियल वे जहाँ पे आप अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। सो कोई भी डाउट्स हो, इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेश्चंस, यू कैन ऑलवेज डीएम अस, आवर टीम विल रिवर्ट बैक टू यू इन नो टाइम। सो और दूसरे अपडेट्स के लिए, दूसरे सेशंस के लिए, यू हैव टू फॉलो फ्रेंचाइजी इनसाइडर। सो गो फास्ट एंड फॉलो फ्रेंचाइजी इनसाइडर एंड आई विल सी यू टुमारो।